क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। इसमें दिया गया है दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के साथ गुनी है। इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वो मूल संख्या से 18 कम है। तो संख्या कौन सी है? तो ये चारों ऑप्शन है, ये सब में से कोई एक संख्या होगा। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के साथ गुनी है, तो अपने अंकों का योग का सात गुना कौन हो रहा है उसको देखेंगे। तो कितना हो रहा है 5 और 2 7, और इसका सात गुना 7 हो रहा है। इसका सात गुना करेंगे तो कितना हो रहा है 49। ये तो होगा नहीं हम लोग का। इसका अंकों का योग कितना हो रहा है 6, इसका 7 गुना 42, ये हो रहा है। इसको भी ऐड करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 7 56, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 9, इसका 7 गुना 9 7 63, तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ये देखिए हो जा रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। इसमें दिया गया है दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। क्लियर है? अंकों के योगफल का 4 गुना संख्या से 3 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक संख्या है। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है। इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई। इससे 2 अधिक है, ये देखिए 3 है, ये 5, ये 2 अधिक है। इसमें भी 2 अधिक है, इसमें भी देखिए 4 और 2 6 हो रहा है, 6 और 2 8, चारों में 2 अधिक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अपने अंकों के योगफल का 4 गुना संख्या से 3 कम है। अंकों के योगफल का 4 गुना, तो इसका योगफल कितना हो रहा है 8, इसका 4 गुना कितना हो रहा है 32। इससे क्या ये 4 कम है, इससे ये क्या 3 कम है बोल रहा है, तो इससे ये 3 कम हो रहा है। क्लियर है? तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। इसमें दिया गया है दो अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो वो संख्या कौन सी है? तो ये चार ऑप्शन है, ये चार में से कोई एक संख्या होगा। बोल रहा है दो अंकों की संख्या है, इस इकाई के स्थान पर 3 है, तो देखेंगे किसमें 3 है। तो देखिए सभी के इकाई स्थान पर 3 हो रहा है, ये चारों में 3 है। अब बोल रहा है तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है 11। अब इसका 1/7 ये हो रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेंगे। तो 83 है, इसका 1/7, इससे 7 से ये कट ही नहीं रहा है। क्लियर है? तो इसका 1/7 क्या 11 होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये हम लोग का नहीं होने वाला है। इसको देखेंगे 7 और 3 कितना हो रहा है 10, तो इसका 1/7 10 होना चाहिए, तो इससे भी ये डिवाइड हो नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका 1/7 करेंगे कितना हो जाएगा 7 9 63, और अंकों का योग कितना हो जाएगा 6 और 3 9, अंकों का योग 9 हो रहा है, और इसका 1/7 अंकों का योग के बराबर होना चाहिए, तो हो जा रहा है हम लोग का, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। इसमें दिया गया है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में से 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो यह भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया गया है, चारों में से कोई एक भिन्न होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। किसी भिन्न का हर जो है, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। हर क्या है, उसके अंश से 11 अधिक है। इससे क्या ये 11 अधिक है? नहीं है, तो ये हम लोग का नहीं होगा। इससे क्या ये 11 अधिक है, तो ये हो रहा है। क्लियर है? इससे क्या ये 11 अधिक है, तो देखेंगे तो ये भी नहीं हो रहा है। क्लियर है? इससे ये 11 अधिक है, इससे तो ये कम है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ ये वाला 11 अधिक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। इसमें दिया गया है किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने तथा हर में एक घटाने पर 1 प्राप्त होता है, परंतु अंश में एक घटाने और हर में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाता है, तो भिन्न है। तो ये चार ऑप्शन है, ये चार में से कोई एक भिन्न होगा। देखिए क्या बोल रहा था, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने, तो ये वाला अंश है और ये हर है, इसमें एक जोड़ देंगे, और हर में एक घटाने, इसमें से एक घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हम लोग का 2, तो ये कितना हो जाएगा, परंतु 1 हो जाता है। इसको करेंगे तो कितना 1 हो जा रहा है। क्लियर है? परंतु अंश में एक घटाने, अंश में एक घटाने यानी कि ऊपर में एक घटाएंगे, तो 1 से 1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0। और क्या बोल रहा है, हर में एक जोड़ने, ये 3 है, इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 1/2 हो जाता है, तो ये कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है डिवाइड करेंगे तो यानी कि ये वाला हम लोग का नहीं होने वाला है। अब नीचे में पुट करेंगे। क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने यानी कि ऊपर में एक जोड़ेंगे और इसमें हर में एक घटाएंगे। यहाँ पे जो किए थे वही करना है। कितना हो जाएगा 5 और 1 6, और 7 से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसमें भी 1 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, परंतु हर में एक घटाने, अंश में एक घटाने और हर में एक जोड़ने, इसमें से एक घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5 से 1 जाएगा 4 हो जाएगा,
और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है 1/2 हो जा रहा है, यानी कि यही वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इसमें दिया गया है किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। इस भिन्न के हर में से 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो ये भिन्न है। तो ये 4 ऑप्शन से इसमें से कोई एक भिन्न होगा। अब बोल रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में से प्रत्येक में से 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो प्रत्येक में 2 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो रहा है 4/6, यानी काटेंगे तो 1/2 2 4 2 3 6, यानी कि 2/3 हो रहा है। बोल रहा था हम लोग का 3/5 होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं रहा है, ये हम लोग का होगा नहीं। इसमें करके देखेंगे, 2 ऐड करेंगे दोनों में, कितना हो रहा है 3/6, क्लियर है। तो इसमें भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें ऐड करके देखेंगे कितना हो रहा है 3/5, तो 3/5 इसी में प्राप्त हो रहा है। इस भिन्न के हर में से 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। हर में से सिर्फ 1 घटाएंगे, कितना था 1/3 था, हर ये है, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 प्राप्त हो रहा है, क्लियर। तो ये भिन्न है, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। भिन्न क्या था 1/3 हम लोग का आंसर हो जाएगा।